खुशामदीद। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज एक नए टॉपिक के ऊपर दोबारा से बात करने के लिए आया हूं। अमूमन ज़िंदगी के अंदर होता है कि हम कुछ उसूल सेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन उसूलों के ऊपर ही ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हमारे अमूमन बड़े हमसे कहते हैं या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो बताते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसको फॉलो करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। आज कुछ उसूलों के साथ आया हूँ और वो आपको बताऊँगा एक बहुत मशहूर आदमी के उसूल, जिसने अपनी किताब लिखी, जो कि जॉर्डन पीटरसन है, बहुत मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं कनाडा के। उन्होंने किताब लिखी और उस किताब को पब्लिश करने के कुछ ही हफ्तों बाद वो अमेज़ॉन के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स कहलाई गई। तो आज उसी के ऊपर बात करने जाऊंगा और उस किताब का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। इस किताब के अंदर ज़िंदगी के कुछ उसूल बताए गए हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। पहला उसूल जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि बज़ाहिर सिंपल सा लगेगा सुनने के अंदर, वो है कि जब भी आप चलें, जहाँ पर भी आप चलें, कोशिश करें कि अपने कंधे पीछे और सीना निकाल कर चलें। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनको देखने के बाद आपको महसूस होता है कि वो आम लोगों के मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट है। उनका चलने का तरीका, उनका हाथ मिलाने का तरीका, इवन दो अपना सर घुमाने का तरीका, बोलने का तरीका, वो लोग अपने चलने के अंदाज से, अपने बात करने के अंदाज से लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल देते हैं जो कि आम आदमी नहीं डाल पाता। तो इस छोटी सी चीज़ के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी सी चीज़ को अगर लेकर आएँ तो ज़माने के ऊपर, दुनिया के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, जहाँ पर आप हो सकता है नए किसी काम के आदमी से मिलने जा रहे हैं, उसके ऊपर आप नॉर्मल लोगों के मुकाबले में एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मैं आम लोगों से अलग हूँ और मैं अपनी बात इम्पैक्ट के साथ लेके आया हूँ और जो मैं कहने जा रहा हूँ उस बात के अंदर काफ़ी वज़न होगा। तो ये थी पहली चीज़ जो आप बहुत छोटी सी थी और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर फॉलो करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप अपने आप को इसी तरह ट्रीट करें जैसे कि आप उस आदमी को करते जिसकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर डाल दी जाती और आपको उसे मदद करने का कहा जाता। आपने देखा होगा, इस चीज़ को इसी तरह डिफ़ाइन करूँगा, आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, नाना नानी, हमारे दादा दादी, जो कि अपनी उम्र की वजह से ख़ुद अपनी केयर नहीं कर पाते, तो घर में कोई आदमी होता है जो उनकी केयर करता है, उनकी दवाइयाँ देखना, उन्हें खाना पानी देखना, उनका बुखार चेक करना, रात को उनको देखना, अगर बुखार है उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप काफ़ी उनको चेक करते हैं। या फिर एक छोटा सा बच्चा जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, उसका खाना उसे देना, उसका अगर वो बुखार है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना, रात को उठ के चेक करना कि उसकी तबीयत तो ठीक है, उसकी सब चीज़ों का ख्याल रखना। आप दूसरों को काफ़ी ख्याल रख लेते हैं लेकिन अपना नहीं रखते। अपनी ज़िंदगी का, अपनी हेल्थ का, अपनी एजुकेशन का, अपने गोल्स का, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, आप काफ़ी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो आपको इसी तरह अपना ख्याल रखना है जैसे आप किसी और आदमी का रखते हैं जिसकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि आप अगर केयर करना शुरू करेंगे, अपनी हेल्थ की केयर करना शुरू करेंगे जिस तरह आप किसी और की करते हैं, तो आप अपने अंदर, आप अपनी परफॉर्मेंस के अंदर पुराने वक्त के मुकाबले में अपनी केयर करने के बाद काफ़ी चेंज देखेंगे कि आपने अपना काम बेहतरी से करना शुरू कर दिया है। आपकी हेल्थ जो है, आप जो मोटे हो रहे थे, आपका जो स्टैमिना कम था, आप जॉगिंग नहीं करने जाते थे, आपने अपना ख्याल रखना शुरू किया तो आप अपनी हेल्थ जो है वो रिकवर करना शुरू हुए। तो सेकंड पॉइंट जो है, इसके ऊपर आपको ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करना है और इसको ज़रूर फॉलो करना है, जो कि हमारी बुक के अंदर दिया गया है। उस बुक के अंदर यही एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो मुझे लगा कि उस बुक के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और अमूमन लोग इसी चीज़ की वजह से काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी डिसहार्ट हो जाते हैं। वो ये है कि आप हमेशा अपने आप को खुद से कंपेयर करें कि आप कल क्या थे, ना कि उस आदमी से जो कि आज क्या है। क्योंकि आज सोशल मीडिया काफ़ी फैल गया है और हर आदमी के हाथ में एक फ़ोन मौजूद है। उस फ़ोन के ऊपर आप जब भी खोल के देखते हैं आपको दिखता है कि किसी आदमी ने बहुत बड़ा बंगला ले लिया, एक आदमी ने एक बहुत महंगी सी गाड़ी ले ली है, किसी ने स्टेबल होके शादी कर ली है और आप उन लोगों को खुद से कंपेयर करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग बनाते हैं,
घंटों घंटों पेंटिंग बनाने के बाद आप उसकी पिक्चर लेके सोचते हैं कि मैं फेसबुक के ऊपर या कहीं और पोस्ट करने के लिए जाऊं। फेसबुक खोलते हैं, आप देखते हैं कितने सारे आर्टिस्ट आपसे कम उम्र, आपके मुकाबले में उम्र में कम, आपसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं और आप अपने आप को एक डीमोटिवेशन की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं कि मेरे काम का फ़ायदा तो नहीं है, इतना अच्छा वो काम कर रहे हो और मैं इतना कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ। इसके बजाय अगर आप ये अप्रोच रखेंगे कि आप अपने आप को कल क्या थे और आज क्या हैं, इस तरह कंपेयर करना शुरू करेंगे तो आप बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे। आप देखेंगे आप सेटिस्फाई हैं अपने आप से, आपकी कारकर्दगी से, कि आप जो कल थे उसके मुकाबले में आज आप अपने आप को बेहतर बना चुके हैं। और जब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको यही चीज़, यही बात मोटिवेट करेगा कि आप मज़ीद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। आपको एक वजह मिल जाएगी कि मैं कल बेहतर था, आज जो मैं हूँ वो मैं बेहतर हूँ कल के मुकाबले में, तो मुझे अपना आने वाला कल आज से और बेहतर बनाना है। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जितना भी अपने आप को अच्छा कर लें, दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं और उनमें से कोई ना कोई आपसे हमेशा कोई ना कोई काम अच्छा करने के काबिल होगा। तो आप अपने आप को खुद से कंपेयर करना शुरू करें कि आप ज़िंदगी में कल क्या थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने किताब के अंदर देखा वो ये था कि परस्यू व्हाट्स मीनिंगफुल नॉट व्हाट्स एक्सपीडिएंट। यानी कि आप एक इस जो फीलिंग है उससे ज़रूर गुजरे होंगे कि आपको लगा होगा कि आपने अपना जो काम किया था वो सक्सेसफुल ना रहा, आपने जो मेहनत की थी उस हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिला, पेपर में फेल हो गए, आप जॉब से निकाल दिए गए, आपकी प्रमोशन रुक गई। इस तरह का कोई ना कोई सानिहा आपके साथ हुआ हो, कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो, तो आप बहुत जल्दी डिसहार्ट हो गए कि मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है यार। वो लोग हैं इतने बड़ी मतलब कंट्री के अंदर और इतने छोटे से शहर में मैं रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी की क्या हैसियत है, मतलब मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, और क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, कुछ सालों बाद मैं मर जाऊँगा, और क्या मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू है, और मतलब कोई मुझे देखता नहीं है। आप एक स्टेट में चले जाते हैं जो कि आप फिर उसके बाद अपने काम जो हैं वो ऐसे तैसे करके करना शुरू कर देते हैं। आप उनके ऊपर काम पे ध्यान नहीं देते, आप जो अटेंशन आपको अपने कामों के ऊपर देनी चाहिए, जो टाइम आपको उन्हें देना चाहिए, वो टाइम नहीं देते, बस ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको मीनिंग ढूंढनी है कि आप ज़िंदगी के अंदर क्यों जीना चाहते हैं। आपके पास कोई वजह होनी चाहिए, वजह कोई भी हो सकती है। आपके इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जो आपके भाई बहन बेटी या बेटे की शक्ल में हो सकते हैं, आपके वालिदैन जो आपके ऊपर आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आपको उनकी उम्मीदों के बारे में सोचना है। आपको अपने दोस्तों के बारे में, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में सोचना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी पॉजिटिव होगा। यानी आप अपनी ज़िंदगी के ज़रिए दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट लेके इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, और यही चीज़ आपको वो पुश देगी, आपको वो वजह देगी जिसकी वजह से आपको एक बेस मिल जाएगी जिसके ऊपर आप मज़ीद अपने थॉट्स लेकर अपनी तामीर करना शुरू कर देंगे उस बिल्डिंग की, जिसके ऊपर आप अपना बेहतर फ्यूचर देखते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि अपने पास कोई ना कोई वजह रखनी है, किस वजह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उस वजह को लेके आगे आपको चलना है, जो कि आपको फोकस रखेगी हमेशा कि आपको ज़िंदगी के अंदर क्या करना है और किस वजह से करना है। इसके बाद ये सब मैंने आपको पॉइंट्स दिए। अब आखिरी के अंदर जो बुक के अंदर जितनी बातें मुझे समझ आई, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दूंगा और आपको लगेगा कि ये जो जितनी भी बातें मैंने की उसके मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट सी है। वो बात ये है कि जब भी राह चलते हुए आपको कोई बिल्ली दिखे, बिल्ली उसको प्यार ज़रूर करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राह चलती बिल्ली को प्यार करने से हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि राह चलती बिल्ली हो सकता है वो मुझे मार दे या मुझे काट ले, तो ये भी हो सकता है। अब ये भी इस बात का मतलब नहीं कि हर बिल्ली के पीछे आप भागना शुरू कर दें। इस बात में जो जॉर्डन पीटरसन हमें समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मराहिल आते हैं। जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप लो फील कर रहे होते हैं, जब आप किसी मसले से गुजर रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, ज़िंदगी के अंदर कुछ भी बेहतर नहीं है, तब आपके पास छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ। उन खुशियों को ज़रूर एंजॉय करें,
उन खुशियों को ज़रूर रिकग्नाइज़ करें। कभी भी आपके पास कोई छोटी से छोटी खुशी आए, उसको रिकग्नाइज़ करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राह चलती बिल्ली को ज़रूर प्यार करें। आपको एक सेंस मिलेगा कितना प्यारा सा जानवर है और इसको मैंने प्यार किया। हो सकता है आपको 1 मिनट के लिए खुशी मिले और कॉन्शियसनेस के अंदर आपकी एक बात बैठ जाए, आपका मूड अच्छा हो जाए जो पूरे दिन ख़राब था। शायद एक छोटी सी चीज़ जिसको रिकग्नाइज़ करके, जिसके ऊपर हंस के, जिसके ऊपर मुस्कुरा के, जिसके बारे में सोच के आपको शायद वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाए उस दिन को कंप्लीट करने की, उस दिन से गुजरने की, जिससे गुजरने के लिए आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। एक पूरा सूखा हुआ हफ्ता गुजारने के बाद मेहनत से भरपूर आपको शायद एक अपने दोस्त को कॉल करके खुशी मिल जाए, या एक बच्चे की बॉल किक करके उसे वापस करने में वो खुशी मिल जाए जो आपको पूरे हफ्ते नहीं मिली। तो ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर रिकग्नाइज़ करें। हो सकता है कि आपका दिन गुजारने के अंदर वो आपकी हेल्प कर दें। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने बुक पढ़ के समझी, जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के ऊपर जाके गूगल कर सकते हैं और आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर ये बुक इजीली अवेलेबल होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रेफरेंसेस के ज़रिए, लोगों की बुक्स के ज़रिए बता सकूं कि किस तरह से ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई इशू जो है वो एड्रेस करना चाहे, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू मेंशन दैट इशू इन द कमेंट बिलो। आप ज़रूर मेंशन करें कि मुझे किस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पूरी कोशिश करूँगा कि उसी चीज़ के ऊपर बात करूँ। इसी के साथ आप लोगों से वादा लेता हूँ कि दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, इसी उम्मीद को लेके कि हो सकता है मेरी वीडियो से किसी न किसी देखने वाले की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। दिस इज़ सैफुल्लाह सुहेल signing off.